गुना नगर से 5 किलोमीटर दूर है खेजरा ग्राम, जहां पर वृंदावन की तर्ज पे ही वृंदावन धाम बसाया गया है और प्रतिदिन भक्तजन यहां दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वृंदावन धाम में स्थित मूर्तियां बड़े ही आकर्षक हैं। वहीं हमारे सहयोगी हरिशंकर शिवहरे ने इस धाम से जुड़े हुए बारेलाल धाकड़ से खास बातचीत की। देखिए। दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज के लिए मैं हरिशंकर शिवहरे। श्रावण मास चल रहा है और लोग बहुत दूर दूर तक तीर्थों पर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और हम श्रावण मास के इस पवित्र दिन पर आज गुना से जो लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर है खेजरा ग्राम, और वहीं पर है वृंदावन धाम। उस वृंदावन धाम के पीछे की क्या कहानी है, उस कहानी को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारे आदरणीय भाई साहब बारेलाल धाकड़ जी। बारेलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो वृंदावन धाम आपने बसा दिया है यहाँ खेजरा में, इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है कि मैं बांके बिहारी जी के गोवर्धन में वर्ष जो है 21 वर्ष हो गए मुझे। मैं हर महापरिक्रमा लगाने जाता था। प्रेरणा वहाँ से तो वो जुड़ा हुआ तो वहाँ से था, पर यहाँ जो संत हैं हमारे परम पूज्य 1008 श्री कृष्णदास त्यागी जी महाराज, इनका वर्षों का तप है। वो 1969 में यहाँ आए, जब यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, एक पगडंडी हुआ करती थी, जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था और जंगल था, जहाँ चोर लोगों को लूट लेते थे। ऐसी स्थिति थी, इधर जंगल पड़ता ही था, बाहर के लोग आते थे और ये स्थिति करते थे। पानी लोगों को मिलता नहीं था, दिन में ना रात में। तो महाराज जी ने एक झोपड़ी यहाँ डाली उस साइड, और यहाँ एक बहुत छोटी सी कुइया है, उसको हाथों से खुदोया और उससे लोगों की सेवा की, पानी पिलाया। और वो महाराज जी का ये तप है इतना। और महाराज जी की ने प्रेरणा दी। मैं आता था, एक बैठक की हम लोगों ने, और गौशाला महाराज जी का वो था, गौ प्रेम बहुत है। और महाराज जी की जो गौशाला बनी हुई है, आप देखेंगे अभी तो वहाँ 500 गाय हैं। और महाराज जी की जो गाय है ना, कुछ ज़्यादातर गाय ऐसी हैं जो उसमें पीड़ित रहती हैं। पीड़ित गायों को महाराज जी यहाँ रखते हैं और उनकी सेवा कराते हैं। उनका मूल उद्देश्य है गाय की सेवा। इसी के दौरान हम महाराज जी से जुड़े, आज से 12-13 साल पहले। राधेश्याम पारेख जी, अशोक शर्मा हमारे, उनकी भी इच्छा हुई कि चलो गाय की सेवा की जाए। तो महाराज जी ने भी ये हमको मिशन दिया कि आप गौशाला बनवाइए। गौशाला कुछ साथी तो हमारे बिछड़ गए और वो नहीं बना पाए, पर मैं महाराज जी के सानिध्य, मुझे आशीर्वाद प्राप्त होना था महाराज जी का, तो मैं जुड़ा रहा। और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से 38 लाख की गौशाला जो है शासन ने बनवाई है महाराज जी के आशीर्वाद और आदेश पर। तो गौशाला संचालित हो रही है। इसी दौरान महाराज जी एक बार कहा करते थे, जहाँ एक स्थान है पुराना जहाँ दूध चढ़ता है गिरिराज जी पर, तो वो कहते थे कि यहाँ गिरिराज धाम बनेगा। लोगों से भी कहा और मुझसे भी कहा। तो मैंने कहा हाँ, मैं वो चबूतर वो बनवा दूंगा, छतरी, और उस पर दूध चढ़ता रहेगा। अचानक ऐसे ही इच्छा हुई और ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि यहाँ गिरिराज वृंदावन धाम बनना चाहिए। मैं आया तो महाराज जी ने कहा नहीं, अभी ये पूरा वृंदावन धाम, आप पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के वो बनेगा। तो मैंने कहा महाराज जी जैसी इच्छा हुई, तो इच्छा आपकी, ऐसा सुनी, धीरे धीरे काम चालू किया। ठाकुर जी की इच्छा, मुझे भी पता नहीं है कहाँ से राशि आई, कौन ने दी, और ये ठाकुर जी ने मुझे निमित्त मात्र बनाया। और ये वृंदावन धाम धीरे धीरे करके मात्र 6 महीने में ये निर्मित हो गया। और आप देख रहे हैं सामने, जैसे ही गेट से अंदर घुसेंगे तो दोनागर पर्वत है, जहाँ हनुमान जी लक्ष्मण शक्ति लगी थी तब पर्वत उठा के लाए हैं। और नीचे राम जी गोद में लक्ष्मण जी को बिठाले हुए हैं, और जामवंत सुसैन वैद्य उनका उपचार कर रहे हैं। वो एक सीन दर्शाया गया है, वहाँ नल नील सब हैं। तो वो वहाँ से आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मधुवन, जहाँ मधुवन में गायों को चराते हुए ग्वाले आपको देखेंगे। इसके बाद गेंद खेलते हुए जो है ग्वाले, श्री कृष्ण और सुदामा गेंद खेल रहे हैं, गेंद बीच में है इनके में, और बलदाऊ कह रहे हैं काना बेईमानी मत करना। और कालिया दह में गेंद चली जाती है, सामने कालिया दह बना हुआ है। इसी के साथ आप देखेंगे तो रात जो है माँ यशोदा, कृष्ण जब मिट्टी खा लेते हैं तो उनको डांटती हुई वो कान पकड़ के नजर आती हैं। इसी के साथ यहाँ रास रचाया गया है, जहाँ कृष्ण विभिन्न सखियों के साथ बैठे स्थापित हैं, रास रचा रहे हैं। इसी के साथ में राधा कदम का ओरिजिनल पेड़ है,
2 कदम के पेड़ है, एक वहाँ सामने है और एक ये कदम का पेड़ है, जहाँ राधा रानी और कृष्ण उसके रास में बैठे हुए हैं, रास करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी के साथ वहाँ बाबा महादेव हैं, गोपेश्वर जो सखी के नाम से तो रास में शामिल होने जा रही है, वो भी यहाँ चित्र है। इसके बाद ये हिमालय पर्वत भी बनाया गया है, यहाँ हिमालय पर्वत पर शिव जी विराजमान हैं। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। भगवान कृष्ण के बारे में जानना हो और अगर उनकी गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला को हमने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और इस समय हम वृंदावन धाम में ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को उठाकर खड़े हुए हैं और इसके जो सेवा करने वाले पुजारी जी हैं आदरणीय हमारे जयंतेश महाराज जी, आचार्य जयंतेश महाराज जी, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते कि इस विशेष स्थान की वो किस तरह से देख रेख कर रहे हैं और सुबह से शाम तक उनकी क्या दिनचर्या होती है। जी जयंतेश महाराज जी, आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आपको भी। जी हाँ, बताएं आप क्या दैनिक रूप से आप यहाँ करते हैं। ठाकुर जी की मंगलमय सेवा जो श्री नाथ जी नाथद्वारा में है और ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल वृंदावन में, राधा वल्लभ में, अन्य स्थानों पर जो अष्टायाम सेवा है उसकी दर्शन यहाँ पे होते हैं। तो सुबह 7 बजे ठाकुर जी को मंगल भोग धराया जाता है। इसके बाद 7:30 पे ठाकुर जी के प्रथम दर्शन यहाँ दर्शनार्थियों को होते हैं। 7:30 से फिर 8 बजे ठाकुर जी का श्रृंगार धराया जाता है। पुनः 9 बजे श्रृंगार दर्शन खोले जाते हैं। 9 से 10 बजे तक दर्शनार्थी श्रृंगार दर्शन का लाभ लेते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को मंगलमय राजभोग धराया जाता है, जिसमें ठाकुर जी के प्रमुख जैसे कहें कि 56 भोग में से कुछ व्यंजन ठाकुर जी को आरोगाए जाते हैं। राजभोग के बाद पुनः 10:30 पर ठाकुर जी के राजभोग दर्शन खुलते हैं और सभी दर्शनों के साथ समय समय पर आरती भी होती है। तो राजभोग दर्शन के बाद फिर 11:30 पर ठाकुर जी को विश्राम कराने के लिए यहाँ पर पुनः ये दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर शाम को पुनः उत्थापन दर्शन यहाँ दर्शनार्थियों को होते हैं। तो उत्थापन दर्शन के पहले उत्थापन भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, जिसमें विशेषतः अलग अलग दिनों में अलग अलग फलों का भोग लगाया जाता है। उत्थापन दर्शन के बाद में 5 बजे उत्थापन दर्शन खुलते हैं। 6:30 पर शयन भोग आता है ठाकुर जी को। इसके बाद जो शयन दर्शन खुलते हैं वो 8:30 तक खुलते हैं। फिर ठाकुर जी 9 बजे शयन हो जाते हैं। दूध भोग धरा करके ठाकुर जी को शयन कराया जाता है। और हर दर्शन में, हर समय में, हर सेवा में ठाकुर जी को सूरदास, मीरा, अनेक जो भक्त हुए हैं उनके पदों से ठाकुर जी को रिझाया जाता है, उनको लाड़ लड़ाया जाता है। तत्सुखे सुखित्वम, यानी कि ठाकुर जी का सुख जिसमें है उस सुख की भावना को लेकर यहाँ ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा का सभी दर्शनार्थी लाभ लेते हैं। और हमें इसी सेवा के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर गौ गोपाल भगवान भी विराजमान हैं, पूछरी के लोटा हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, यहाँ पर गिरिराज जी भी विराजमान हैं। उनकी द्विकाल सेवा होती है। तो यही सेवा यहाँ पर ठाकुर जी की नियुक्त की गई है। इसी सेवा के लिए हमें भी यहाँ नियुक्त किया गया है महाराज जी और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बारेलाल जी ठाकुर जी के द्वारा। राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार। कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती,
यही है विनती बारंबार। जी, एक दर्शनार्थी मिल गए हमें वृंदावन धाम पर। बताएं आप यहाँ कहाँ से आए? हम भगत सिंह कॉलोनी से आए हैं, गुना से। हम्म, यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा हमारे लिए, हम्म, और बहुत अच्छा एक गुना के अंदर भी कैराम मंदिर आता है, बहुत अच्छा शानदार बना है, हम्म, और आगे जाके भी इसका और अच्छा लगेगा। हम्म। वृंदावन धाम पर एक और दर्शनार्थी मिल गई हैं। यहाँ आप आज कहाँ से आई हैं? हम गुना से आए, नाना खेड़ी से। जी, तो यहाँ आज पहली बार आया? पहली बार आए, वो बहुत अच्छा लगा। गिरिराज जी जाते हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा लगा जाना। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ? आज गौशाला बने, ग्वाल बाल बने, ये बहुत अच्छे लगे। जी, और गिरिराज जी महाराज पर्वत पर आए, जो बहुत अच्छे लगे। किसी भी युग में संत के दर्शन ही बहुत बड़ा कल्याण कर देते हैं, और आज बड़ा सुखद दिन है कि आज हम गुना नगर के पास में जो वृंदावन धाम है वहाँ पहुँचे हैं, और सिटी न्यूज़ की तरफ से संत महाराज से हम बातचीत करने जा रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आप, हमें बताया गया कि आप शतायु पूर्ण कर चुके हैं। कितने वर्ष की अवस्था है अभी आपकी? हम राम जी, हमारा सन 12-19 का जन्म है जी। और यहाँ खैजरा में आप कब से विद्यमान हैं? यहाँ खेजरा में 79 से आए हम। 1979 से। 79। जी। और अभी जो आप वृंदावन धाम में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यहाँ की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताएं, क्या क्या होता है यहाँ, कब कब आरती होती है? यहाँ आरती होती है सुबह 7 बजे, ठाकुर जी की गोपाल जी होती है। जी जी। तो वृंदावन धाम यहाँ होना चाहिए खैजरा में, इसके बारे में क्या कहानी है या क्या आपके मन में विचार था? जो विचार है तो द्वापर में तो भगवान ने माँ प्रकट भाई, और ये कलयुग में, कलयुग है ये, कलंकी अवतार से, जहाँ चौथा युग है वो चौथा चरण। जी जी। आखिरी युग है ये 16वीं कला से, जहाँ प्रकट भाई। कलातीत कल्याणकारी गिरवरधारी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, बारे लाल की भी जय हो गए। जी जी। वृंदावन धाम आज यहाँ बन चुका है और आकर्षण का केंद्र भी हो चुका है। बहुत लोग यहाँ आते हैं दर्शनों को। तो किन के माध्यम से आपने इसको पूर्ण कराया? वो बारे लाल जी के माध्यम से। जी। वो आपके शिष्य हैं? हाँ, निमित्त को तो भाई कोई ना कोई चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो अब और क्या करने का मन है? यहाँ कंप्लीट हो चुका है पूर्ण, या और भी कुछ कराएंगे? तो सब कसर है। अब पूरी गौशाला को नहीं भयो, गेट बनने उनका, खड़ंजा होने, डीपी लगने, बोर होने, गौशाला को तो इतना, और बाको सीमा ज्ञान होने और नक्शा बनने। जी जी। और 4 हेक्टेयर जगह गौवन की गौशाला के लिए चाहिए, और बाकी की और गौ चलना हुए गौवन के लाने के लाने चाहिए। जी। जो विकास चाहिए हमें, कला सौंदर्य दर्शनीय रूप बनना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ गुना संभाग हो रहा है, यहाँ तो धाम भी बन गई है, तो यहाँ से तो बड़ी धर्मशाला बनना चाहिए आम जनता के लिए, विश्राम के लिए। जी जी। यहाँ तो हमें बहुत कार्य बकाया है। जी। अच्छा, सभी की आज आपकी पहचान एक संत के रूप में है। वैसे हम जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ का है और आपके पिताश्री ने क्या संबोधन किया था आपके लिए? पिताश्री तो हम पेट में ही थे तो समाप्त हो गए। जी। तो उनको तो हम कोई सम्मान नहीं, माता राम को ही हम पे सम्मान। जी जी। तो किस नाम से पुकारती थी माँ आपको? माँ हमको तो हमरो नाम जो बद्री नारायण स्वामी को एक ही नाम है। तो जी। हाँ, जन्मभूमि का। अब हमारा है जोगपट का कृष्णदास जी त्यागी। जी। बिल्कुल, आपने हमारे चैनल से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।